आज हम लोग पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, पीछे का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। पीछे मतलब ये 7th 8th अध्याय क्या? ये 228 पेज तक, तत्वार्थ मणि प्रदीप 228 पेज तक हम कर चुके हैं। और अच्छा अच्छा। उसका 20 है, उसका सीरियल नंबर 20 तक कर चुके हैं। तो इसलिए ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी पूरा भी करना है, 2 चैप्टर है, तो इसको शुरू हाँ करते नहीं हैं। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, पूरा करना है ना, तो हम लोग जी। मतलब 7th 8th अध्याय ऐसा पहले करें क्या? पीछे वाला करते हैं, फिर टाइम हाँ रहेगा तो हम आगे से स्टार्ट करेंगे हाँ फिर। हाँ, वही वही मैं बोल रही हूँ, जैसे जी। पहले 8वां अध्याय लेते हैं, फिर 7वां, फिर बाद में अगर रहा नहीं तो फिर नहीं। पीछे से। जी। ये 228 पेज तक हो गया था और उसकी हाँ तो पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ग्रुप पर। सर ने सारा सीरियल वाइज डाला है। हाँ, तो तो 228 पेज अपने छठा अध्याय ही तो होगा ना? हाँ, वो हाँ। छठा अध्याय ही यस है। यस, हाँ, उसकी कंटिन्यूएशन है, स्कंद रूप बंध का स्वरूप। हाँ, पढ़िए कुसुम लता जी। ठीक है, ओके। उद्गल द्रव्य के परमाणुओं का स्कंद रूप बंध किस प्रकार होता है, अब यह स्पष्ट करते हैं। हाँ, कृपया सभी साथ स्निग्ध में पढ़िए। रुक्षत्वाद बंध है। अपने आप, अपनी जगह सभी अपने आप पढ़िए, जैसे भी एटलीस्ट पढ़ने का अभ्यास होगा। तिग्ध न रुक्षत्वात् जघन्य बंधा, गुणानाम, न जघन्य बंद गुणानाम, न गुण जगन्य साम्य न जघन्य सदृश नाम, गुणानाम, गुण सामे साम्ये व्यवधिकादि सदृशानाम, गुणानाम तु वैदिकादि व्याधिका बंधेदिकौ गुणादिषु पारिणामकौ च। बंधेधिकौ। परिणामोच्च। स्निग्ध और रुक्षत्व से उद्गलों का परस्पर बंध होता है, न पर जघन्य गुण वाले उद्गलों का बंध नहीं होता। इसी प्रकार गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वालों का बंध नहीं होता। दो अधिक आदि शक्ति के अंश वालों का तो बंध होता है। बंध होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। स्निग्ध अर्थात चिकनापन और रुक्षत्व अर्थात रूखापन। विगत सूत्रों में उद्गल द्रव्य के मूलतः 4 गुणों की एवं विस्तृत रूप से 20 गुणों की चर्चा आई है। उन 20 गुणों में स्पर्श गुण के 8 प्रकारों में मात्र स्कंद और रुक्ष ये 2 गुण ही बंध के कारण हैं। शेष 18 गुणों के कारण बंध नहीं होता, स्कंद नहीं बनते। हम यह अत्यंत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि एक पुस्तक के रूखे 2 पृष्ठ आपस में चिपकते नहीं हैं, किंतु यदि उनके बीच में एक बूंद स्निग्ध गोंद की आ जाए तो वे चिपक जाते हैं। पृष्ठों में व्याप्त रंग, रस और गंध से चिपकने और नहीं चिपकने का कोई संबंध नहीं है। अतः यह बात हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट है कि स्कंद रूप बंध के स्निग्धता और रुक्षता ही कारण है। यद्यपि यह सत्य है कि स्निग्धता और रुक्षता से बंध होता है, तथापि परमाणु के स्कंद रूप बंध के लिए और भी अनेक शर्तें हैं। जैसे जघन्य गुण वालों का समान गुण वालों का बंध नहीं होता आदि। एक एक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, वे घटते बढ़ते रहते हैं। शक्ति के सबसे जघन्य अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जिस प्रकार बकरी, गाय और भैंस के दूध या घी में उत्तरोत्तर अधिक स्निग्धता एवं रेत, बजरी, पत्थर आदि में उत्तरोत्तर अधिक रुक्षता पाई जाती है, उसी प्रकार परमाणुओं में भी न्यूनाधिक स्निग्ध और रुक्षत्व पाया जाता है। यद्यपि गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर यहाँ प्रकरणवश से गुण शब्द का प्रयोग शक्त्यांशों के रूप में हुआ है। एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु का अन्य एक गुण वाले तथा अन्य 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात, अनंत स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता है, तथा एक गुण स्निग्ध परमाणु का एक गुण वृक्ष का तथा 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात और अनंत गुण वृक्ष वाले के साथ भी बंध नहीं होता है। इसी प्रकार एक गुण वाले वृक्ष परमाणु का अन्य एक गुण वृक्ष या स्निग्ध या 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात व अनंत गुण वाले स्निग्ध या वृक्ष परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता है। 2 स्निग्ध शक्त्यांश वालों का 2 वृक्ष शक्त्यांश वालों के साथ, 3 स्निग्ध शक्त्यांशों वाले का 3 वृक्ष शक्त्यांश वालों के साथ, 2 स्निग्ध सत्यांशों वाले का 2 स्निग्ध सत्यांशों वालों के साथ, 2
रुक्ष शक्त्यांशों का दो रूप शक्त्यांश वालों के साथ बंध नहीं होता है। स्निग्ध परमाणु का दो अधिक शक्त्यांश वाले स्निग्ध परमाणुओं के साथ बंध होता है। रुक्ष परमाणु का दो अधिक शक्त्यांश वाले रुक्ष परमाणु के साथ बंध होता है तथा स्निग्ध का रुक्ष के साथ, रुक्ष का स्निग्ध के साथ सम या विषम गुणों के होने द्वयाधिक द्विगुणानाम तु इसी नियम से बंध होता है, किंतु जघन्य शक्त्यांश वाले का बंध सर्वथा वर्जनीय है। क्लियर करना है क्या? हाँ, ये जैसे है ना, एग्जाम्पल ये समझिए कि जैसे ये रेसलिंग का होता है तो उसमें कैटेगरी होती है वेट की, तो उसी कैटेगरी के अंदर ही वो आपस में लड़ सकते हैं। एक लोअर कैटेगरी वाला हायर कैटेगरी में नहीं लड़ सकता, तो उसकी एक कैटेगरी होती है केज की 58 से 62 केजी का। तो ऐसे ही पुद्गल परमाणु भी है, तो कौन जुड़ेगा कौन बिछड़ेगा। तो पहली बात तो सबकी एक परमाणु की एक शक्ति होती है, उस शक्ति को बोला है अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो उसको कितने आकर्षण की शक्ति है, उसमें कितनी अपने दूसरे परमाणु को आकर्षण करने की शक्ति है। तो हर एक परमाणु में एक एक अपनी शक्ति है, तो किसी की कम है किसी की ज्यादा है। तो ये दोनों आपस में एकदम कोई लो वाला हाई शक्ति वाले से नहीं जुड़ेगा, या उनमें एक 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 गणित है, उसके हिसाब से ये जुड़ेंगे, ये बताना चाह रहे हैं। तो पुद्गल परमाणु जो 5 तरह के हैं, जैसे पता है आपको, तो पुद्गल परमाणु 5 तरह के हैं। कौन कौन से हैं वो बताएंगे आप कुसुमलता जी? नहीं, मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है। हाँ, नहीं, जो शरीर है, शरीर के परमाणु किसके हैं? पुद्गल के परमाणु है ना। तो ये तो ये औदारिक शरीर है, तो ये पुद्गल के परमाणु है। तो औदारिक शरीर के परमाणु ही औदारिक शरीर बनाएंगे। अब दूसरा है वैक्रिक शरीर है, तो उसके परमाणु वैक्रिक के अलग है। वैक्रिक परमाणु जो वैक्रिक शरीर बनाते हैं वो अलग है, लेकिन है दोनों पुद्गल। तो वैक्रिक अगर कोई परमाणु निकल रहा है उस शरीर से, तो दूसरा जो परमाणु आएगा वो वैक्रिक आएगा। हम वैक्रिक परमाणु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, है वातावरण में, लेकिन हम वैक्रिक परमाणु को हमारा शरीर नहीं ग्रहण कर रहा, तो वो उसके साथ बंध नहीं होगा। तो औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, इसी तरह से आहारक शरीर भी है जो मुनि का होता है। और फिर हम जो अभी तेजस शरीर है, जो इस शरीर को चला रहा है, वो भी पुद्गल परमाणु है, लेकिन उसके परमाणु अलग है, दोनों का बंध नहीं होता है। और फिर ऐसे ही आपके मन वचन के परमाणु, मन के मनोवर्गना है, और वचन वर्गना है, और एक कारमान वर्गना है। तो ये सब की, इनसे मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि जो मनोवर्गना के परमाणु इस वातावरण में है, वो उसी से चिपकते हैं, उसमें एक दूसरे में नहीं होता। और विद इन दी औदारिक परमाणु भी, इनके भी आपस में जुड़ने बिछुड़ने का एक नियम है। तो वो ये बताए यहाँ पे। ठीक है। और ये अविभाज्य प्रतिच्छेद मतलब होता है वो चिपकने की शक्ति, नहीं, एक दूसरे से बंद नहीं, होने की शक्ति हाँ, को। शक्ति है, लेकिन इसमें कितनी शक्ति है कैसे बताएंगे? एक रुपये का सबसे छोटा अविभाज्य अंश क्या है? एक पैसा या उससे भी कम होगी। हाँ। नहीं, हम प्रैक्टिकली इसमें अध्यात्म में एक से भी कम होता है, लेकिन व्यवहारिक में एक पैसा सबसे छोटा है, हाँ, कम वाला है, तो उसको बोलते हैं सबसे जघन्य अंश को अविभाज्य प्रतिच्छेद। बट एक पैसा हम कहीं यूज नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, तो हमें कोई 100 पैसे का 1 रुपया मिलता है। तो इसी तरह से इसमें भी एक अंश वाला कोई पुद्गल परमाणु नहीं होता है, वो उससे बढ़ के आगे बड़े होते हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे। उसकी शक्ति अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद की हो सकती है, उसकी शक्ति, परमाणु की शक्ति। मतलब जो सबसे छोटी परमाणु की शक्ति होती है उसको बोलते हैं अविभाज्य प्रतिच्छेद। अविभाज्य, उससे छोटा अविभाज्य मतलब उसका और विभाग नहीं कर सकते। हाँ, और कोई पार्ट नहीं कर सकते। और ऐसे ही आप सबसे मैक्सिमम जो है, अगर हम शक्ति रूप में, जैसे ज्ञान की शक्ति रूप, हर चीज की जो शक्ति होती है, हमारे मति ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की, केवल ज्ञान की शक्ति को आंकते हैं, तो अविभाज्य प्रतिच्छेदों में नापते हैं। तो मिनिमम, जैसे कल डिस्कस किया था, मिनिमम 2 होती है, और मैक्सिमम केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद है। ज्ञान की उतनी मैक्सिमम शक्ति हो सकती है, उसमें इतने अविभाज्य प्रतिच्छेद वाली होती है, वो मैक्सिमम बताने के लिए। ठीक है ना।
अच्छा, एक एग्जाम के व्यू पॉइंट से हमको क्या तत्वात मणि प्रदीप पूरा देखना है कि सिर्फ वो सूत्र वाली बुक? नहीं, मैंने जो सिलेबस में है, आप देखेंगे हमारे उसमें सिलेबस दिया में हुआ है ना, वही डीपी में। रेफरेंस बुक में। हाँ, डीपी जो दिया है, रेफरेंस में रेफरेंस लिखा हुआ बुक है। है, हाँ, तो उसी में रेफर करिएगा, क्योंकि इसी में से आएगा। वो मैडम ने पढ़ाने के लिए वो पढ़ाया था, लेकिन इसमें जो 5 चैप्टर दिए हैं उसी में से आएगा। ओ, मतलब ये तत्वात मणि प्रदीप में से? हाँ हाँ, इसी में से आना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस बुक यही है उसमें दी हुई। लेकिन हाँ, उसको ये आप, मतलब भी ना कि रेफरेंस बुक ये है, मेन बुक तो वो है ना, तो मेरे ख्याल से वाइट नहीं बुक। नहीं, वो बुक हाँ, नहीं है। हमें भी दूसरी क्लास में यही बताया कि वो दूसरी वाली मेन बुक है और नहीं सिर्फ सूत्र नहीं, आएंगे, बात उसकी आप डिटेलिंग नहीं आएगी। आप डीपी में जाके देखेंगे तो क्या रेफरेंस बुक है वही लागू होगी। अच्छा, सिर्फ सूत्र पढ़ने हैं ना, उसका डिटेलिंग तो नहीं पढ़नी है ना अभी? नहीं, किसमें? एग्जाम के लिए डिटेल्स तो नहीं नहीं, पढ़नी एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। मणि है। मणि प्रदीप को पढ़ेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि काफी डिटेल में इसमें दिया है। इसलिए हम लोग ये और पढ़ रहे हैं ना। वैसे वो वाली किताब मैडम ने कर दी है, तो उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ये इसलिए हम किताब पढ़ रहे हैं कि इसमें पूरा डिटेल में दिया है और सिंपल लैंग्वेज में दिया है। ठीक है, आगे पढ़ें। ठीक है। उड़ के पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उत्साह के साथ आगे आइए, पढ़िए इसको। हाँ, कहाँ से पढ़ना है, मैं पढ़ सकती हूँ। 231 सेकेंड सेकंड पैराग्राफ पैराग्राफ। सेकंड पैरा। हाँ, जब परमाणुओं का स्कंद रूप में बंद होता है तो अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वालों को स्वयं में समाहित कर लेते हैं, इसलिए उन्हें पारिणामिक कहते हैं। जिस प्रकार गीला गुड़ उस पर पड़ने वाली धूल को गुड़ रूप कर लेता है, उसी प्रकार एक सेकंड। हाँ सॉरी। हाँ जिस प्रकार गीला गुड़ उस पर पड़ने वाली धूल को गुड़ रूप कर लेता है, उसी प्रकार कम शक्ति अंश वाले परमाणु या स्कंदों को अधिक गुण वाले परमाणु या स्कंद अपने रूप परिणमित कर लेते हैं। 2 गुण वाले स्कंद परमाणु के लिए 4 गुण शक्तियांश वाले स्निग्ध परमाणु पारिणामिक होते हैं, और 2, इसको एक बार प्रोनाउंस करिए ना। हाँ, शक्तियांश शक्ति वाले, शक्तियांश, शक्ति और अंश मिला के शक्तियांश, स्निग्ध। शक्तियांश। हाँ, ठीक है। 2 गुण वाले स्निग्ध परमाणु के लिए 4 गुण शक्तियांश वाले स्निग्ध परमाणु पारिणामिक होते हैं, और 2 शक्तियांश वाले स्निग्ध परमाणु के लिए 4 शक्तियांश वाले रुक्ष और स्निग्ध परमाणु पारिणामिक होते हैं, तथा 2 गुण शक्तियांश वाले रुक्ष परमाणु के लिए 4 शक्तियांश स्निग्ध व रुक्ष परमाणु पारिणामिक होते हैं। हाँ, ऊपर बताया था ओनली स्निग्ध और रुक्ष का रूल बताया था। यहाँ अभी बता रहे हैं कि स्निग्ध परमाणु के लिए रुक्ष व स्निग्ध दोनों भी जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही रुक्ष के लिए भी स्निग्ध और रुक्ष दोनों जुड़ सकते हैं, ये रूल बताया है। आगे पता नहीं, इसका तो इतना समझ नहीं आ रहा बराबर। नहीं, इसमें ज्यादा समझना हमें है नहीं, ये ज्यादा उसने जोर देने वाली नहीं है, बस कि परमाणु पुद्गल परमाणु आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, उनका एक रूल है। एक परमाणु किसी भी दूसरे पुद्गल परमाणु से जुड़े है ऐसा नहीं है, उनके भी आपस में रूल है, अगर वो मैच नहीं होते हैं तो नहीं जुड़ते हैं। अब तो ये सब इतना मतलब याद है, इसके याद में तो पता नहीं कैसे। याद आप तो आगे वाला पैराग्राफ पढ़िए, आपको ये हो जाएगा कि ये चर्चा किस लिए की गई है इतनी। आगे अकलन देव जी के राजवार्तिक में जो आया वो है आगे, आप पढ़ेंगे ना तो फिर। हाँ एग्जैक्टली। एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि इस प्रकार के निरूपण का क्या प्रयोजन है, क्योंकि इसमें अपना किया तो कुछ होना नहीं है। आचार्य अकलंक देव तत्वार्थ राजवार्तिक में उक्त प्रकरण का समापन करते हुए लिखते हैं, बंध की इतनी लंबी चर्चा करने का प्रयोजन यह है कि आत्मा के योग व्यापार से आत्मा के प्रदेशों में स्निग्ध रूप परिणित
परिणत अनंत प्रदेशी कर्म बंध को प्राप्त होते हैं। ये ज्ञानावरणीय कर्म अपनी 30 कोड़ा कोड़ी सागर आदि तक की स्थिति तक घन परिणामी बंध को प्राप्त रहते हैं, विघटित नहीं होते। विघटित मतलब घटते नहीं है, अलग अलग नहीं हो जाते हैं। अच्छा, इसका उपयोग बताया कि आत्मा में जो योग की शक्ति है उसके कारण जो कर्म परमाणु चिपकते हैं उसके बारे में बताया था, और कितनी देर तक चिपकते हैं। 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है। कितनी देर तक चिपकते हैं मतलब इतना टाइम तक वो आप चिपकते हैं। मैक्सिमम उसको स्थिति बोलते हैं। उतने आज अगर कोई बंद हुआ है उस ज्ञानावरणीय कर्म का, वो 30 हाँ, कोड़ा कोड़ी सागर के बाद उदय में आ सकता है, समय के बाद, उसको स्थिति ओके, बोलते हैं। ठीक है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणुओं में बंध का कारण एकमात्र स्निग्धता और रुक्षता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ कर्म बंध का कारण भी आत्मा में होने वाली राग रूप स्निग्धता और द्वेष रूप रुक्षता ही है। जिस प्रकार पुद्गल के स्निग्ध रुक्ष रूप स्पर्श गुण के अतिरिक्त अनंत गुणों का बंध के होने में कोई योगदान नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी मिथ्यात्व और राग द्वेष के अतिरिक्त अन्य गुण और उनकी पर्यायों का कर्म बंध होने में कोई योगदान नहीं है। इसका मतलब जो 8 कर्म है, 8 कर्म में से 7 कर्म, 4 घातिया कर्म जो आ रहे हैं, 3 घातिया कर्म उदय में आ रहे हैं, उनके कारण कोई बंध नहीं हो रहा है। ज्ञानावरण कर्म जो आ रहा है उसमें उसमें जो प्रकट ज्ञान है वो हमारा अपना ज्ञान है, दर्शन है हमारा अपना दर्शन, हमारा गुण है, और वीर्य भी हमारा गुण है, जिसके कारण हम अपना स्वभाव का जान सकते हैं, जो अभी उपयोग लगा सकते हैं वो अपनी शक्ति के कारण है। ये तीनों अपने गुण है, लेकिन ये मोहनीय गुण और मिथ्यात्व और कषाय, ये जो है वो हमारे गुण नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब, वो आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी मिथ्यात्व और राग द्वेष के अतिरिक्त, अच्छा, इनको छोड़ के अन्य, हाँ, इनसे कोई मतलब उदय में आ रहे हैं तो उनसे कोई बंध नहीं हो रहा है। इसी तरह आघातीय कर्म के कारण भी कोई बंध नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है सिर्फ एक मिथ्यात्व और कषाय के कारण। हाँ, ओके, और उनकी पर्यायों का कर्म बंध होने में कोई योगदान नहीं है। हाँ। आचार्य कुंद कुंद कृत प्रवचन सार की तात्पर्यवर्ती टीका में आचार्य जयसेन लिखते हैं, जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध स्वभाव द्वारा यह आत्मा बंध रहित होने पर भी पश्चात अशुद्ध नय से स्निग्ध के स्थानीय राग भाव तथा रुक्ष के स्थानीय द्वेष भाव रूप से जब परिणमित होता है, तब परमागम में कही गई विधि से बंध का अनुभव करता है। उसी प्रकार परमाणु भी स्वभाव से बंध रहित होने पर भी जब बंध के कारणभूत स्निग्ध रुक्ष गुण रूप से परिणमित होता है, तब दूसरे पुद्गल के साथ विभाव पर्याय रूप बंध का अनुभव करता है। बकरी के दूध में, गाय के दूध में, भैंस के दूध में चिकनाई की वृद्धि के समान जिस प्रकार जीव में बंध के कारणभूत स्निग्ध के स्थानीय रागपना तथा रुक्ष के स्थानीय द्वेषपना जगन्य विशुद्धि संक्लेश स्थान से प्रारंभ कर परमागम में कहे गए क्रम से उत्कृष्ट विशुद्धि संक्लेश पर्यंत बढ़ते हैं, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु द्रव्य में भी बंध के कारणभूत स्निग्धता और रुक्षता पहले कहे गए जलादि की तारतम्य शक्ति के उदाहरण से एक गुण नामक जगन्य शक्ति से प्रारंभ कर अन्य गुण नामक अविभागी प्रतिच्छेद रूप दूसरे आदि शक्ति विशेष से अनंत संख्या तक बढ़ते हैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणामी होने के कारण परिणाम का निषेध किया जाना शक्य नहीं है। हाँ, पढ़ते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, समझ में आएगा आगे। क्या हाँ, विशेष यह है कि परम चैतन्य परिणति लक्षण परमात्म तत्व की भावना रूप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के बल से जिस प्रकार जगन्य स्निग्ध
शक्ति के स्थानीय राग के क्षीण होने पर और जगन्य रुक्ष शक्ति के स्थानीय द्वेष के क्षीण होने पर जल और रेत के समान जीव का बंध नहीं होता, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु के बीच जगन्य स्निग्ध और रुक्ष शक्ति का प्रसंग होने पर बंध नहीं होता, ऐसा अभिप्राय है। यहाँ पर जानने की विशेष बात यह है कि यहाँ पर आत्मा के बंध का उदाहरण देकर पुद्गल के बंध को समझाया गया है। उक्त गाथाओं और उनकी टीकाओं में पुद्गल स्कंदों के बनने की प्रक्रिया समझाई गई है। एक प्रदेशीय पुद्गल परमाणु मूलतः पुद्गल द्रव्य है और अनेक परमाणुओं के स्कंद पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। एक प्रदेशीय पुद्गल परमाणु मूलतः पुद्गल द्रव्य है और अनेक परमाणु के स्कंद पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। तो जितना भी एक पुद्गल द्रव्य हमें मिलता नहीं है, वो अवेलेबल नहीं होता, कभी भी इतना फ्री नहीं होता है। तो जितनी भी हमें पुद्गल की पर्याय नजर आ रही, हमारे प्रत्यक्ष रूप से देखने में आ रही है, वो सारी की सारी पुद्गल की पर्याय है स्कंद रूप। पुद्गल तो परस्पर बनते ही हैं, स्कंद के रूप में परिणमित होते ही हैं। उनमें परस्पर और जीव के साथ उनके बंध की प्रक्रिया का क्या स्वरूप है, यही बात यहाँ समझाई जा रही है। उक्त बंध होने में कारण उनमें होने वाली स्निग्धता और रुक्षता है। यद्यपि जीवों में स्निग्धता और रुक्षता नहीं होती, तथापि राग द्वेष होते हैं। जीव के साथ पौद्गलिक कर्मों का बंध और नो कर्मों का संबंध होने का कारण जीव की राग रूप स्निग्धता और द्वेष रूप रुक्षता ही है। बंध होने की उक्त संक्षिप्त प्रक्रिया यहाँ समझाई जा रही है। प्रश्न: यह तो ठीक है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष ही मूलतः बंध के कारण है, पर पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध की यह प्रक्रिया तो अप्रयोजन भूत ही है। उत्तर: हाँ, यह तो है कि आप यह नहीं समझ पाएंगे तो आपका कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, पर लौकिक कार्यों में इतनी बुद्धि भ्रमाते हो तो थोड़ी बहुत सर्वकथित विषय में लग जावे तो भी कोई हानि नहीं है। इसलिए कोई भी हम शास्त्र वगैरह जब पढ़ते हैं, बुरा लगता है, बहुत ज्यादा है, लगता है कि हमें कठिन है, तो कोई बात नहीं है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, नहीं, कोशिश करते हैं तो समझ में आता है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारा उपयोग दूसरी जगह जाता है, उसको कम करके हम इसमें लगा सकते हैं। इसी अध्याय में 29-30 द्रव्य का लक्षण, 29-30वें सूत्र में द्रव्य का लक्षण बताया गया। अब द्रव्य के लक्षण को प्रकारांतर से स्पष्ट करते हैं। गुण पर्यायवद द्रव्यम, द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। ये आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, इसको कई बार पढ़िए। ये इसका लक्षण है, गुण का लक्षण है। ये मालूम होना चाहिए गुण किसको कहते हैं। गुण के आधार पे हम पदार्थ को अलग कर सकते हैं। तो जो गुण द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। तो द्रव्य है आत्मद्रव्य के संपूर्ण भागों में, मतलब जितने भी भाग है वहां पर उसमें हर एक गुण पाया जाता है और हर अवस्था में पाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है स्व और पर को अलग करने के लिए। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त असंख्य प्रदेशों और निगोध से लेकर मोक्ष तक की समस्त पर्यायों में पाया जाता है। स्पर्श रस गंध और वर्ण पुद्गल द्रव्य के गुण है, ये पुद्गल के प्रदेशों और पर्यायों में पाए जाते हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, वे पुद्गल के प्रदेशों और पर्यायों में पाए जाते हैं। ये पुद्गल को पहचानने के लिए तो जितना भी हमारे चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। आप कुछ भी देख लो, किसी जीव को देख लो, टेबल देख लो, कंप्यूटर देख लो, पानी देख लो, आप वनस्पति देख लो, वो सारे के सारे हमारा शरीर है। जितनी भी चीज नजर आ रही वो सारी की सारी पुद्गल है। तो वो पुद्गल है तो उसको जानने के लिए या तो वो स्पर्श करके देख सकते हैं, रस, उसमें रस होगा तो जितनी भी खाने की चीजें हैं, गंध होगी उसमें कुछ ना कुछ, बट जैसे टेबल लकड़ी वगैरह में गंध आती नहीं है, बट उसमें अंतरंग रूप से वो होती है। वर्ण मतलब आंखों से उसका कोई ना कोई कलर आएगा, दिखने में नजर आएगा। द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। द्रव्य का या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। इस प्रकार द्रव्य में गुण तो एक साथ होते हैं, पर्याय क्रमशः होती हैं। द्रव्य में गुण मतलब अनंत गुण एक साथ हो सकते हैं और पर्याय क्रमशः होती है, एक के बाद एक होती है। यही कारण है गुणों को अन्वयी और पर्याय को व्यतिरेकी कहा जाता है। 29-30वें सूत्र में उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत्य को द्रव्य कहा था और यहाँ द्रव्य को गुण और पर्याय वाला बताया जा रहा है। उत्तर:
द्रव्य की उक्त दोनों परिभाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि पर्याय उत्पादव्य रूप होती हैं, गुण द्रव्य रूप। मतलब हर एक गुण की जो पर्याय हो रही है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय हो गई है, लेकिन दोनों पर्यायों में गुण जैसा है वैसा ही है, क्योंकि पर्याय उत्पादव्य रूप होती हैं, गुण द्रव्य रूप। इसलिए चाहे द्रव्य को गुण पर्यायवान कहें या उत्पादव्य द्रव्य रूप सत्ता वाला कहे, एक ही बात है। अन्वयी क्या होता है? गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी। व्हाट्स दैट? हाँ, ये दोनों को ऊपर एग्जैक्टली यही बताया। द्रव्य में गुण तो एक साथ होते हैं, एक साथ जो होते हैं उनको अन्वयी कहा है, और क्रमशः एक के बाद होती हैं तो उसको व्यतिरेकी कहा है। अच्छा, ओके। इसको अगर और जानना चाहें तो एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक मिनट, ये कहाँ पे है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मिल गया मिल गया। गुणों को अन्वयी मतलब ये एक साथ होते हैं और पर्याय एक के बाद एक होते हैं। हाँ हाँ, यस। अगर इसका और डिटेल जानना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, कैसे द्रव्य गुण पर्याय को पहचाना कैसे जाए। तो काल द्रव्य कोई और पढ़ेगा? 2 पेज है, मैं 3 पढ़ती पेज हूँ। खत्म हो जाएगा। हाँ, पढ़िए जी। काल द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन 5 अस्थिकाय द्रव्यों की चर्चा तो विस्तार से हुई, पर बहुप्रदेशी न होने से अभी तक काल द्रव्य की चर्चा नहीं हुई। अतः अब उसकी चर्चा करते हैं। कालश्च सोनंत समयः, और काल भी द्रव्य है। वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। काल भी एक द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य की उक्त परिभाषाएं काल में भी पाई जाती है। वह गुण पर्याय वाला तो है ही, उत्पाद व्यय और द्रव्य से भी सहित है। काल द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व आदि सामान्य गुण और वर्तना हेतुत्व विशेष गुण है। अतः वह गुण वाला है। एक मिनट। हाँ, गुण वाला है और निरंतर परिवर्तनशील होने से पर्याय भी उसके है ही। उसका अस्तित्व है, पर बहुप्रदेशी नहीं होने से वह कायवान नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, अतः उसे अप्रदेशी भी कहा जाता है। काल द्रव्य 1, 2 नहीं, असंख्य है। जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानुद्रव्य मणियों की भांति खचित है। उक्त संदर्भ में द्रव्य संग्रह में एक गाथा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। लोया या सपदे से रैणाणं राशि इवते कालाणु असंख्य दवाणी। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानुद्रव्य रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक जड़े हुए हैं। वे कालानु असंख्य द्रव्य है। वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। वर्तमान का एक समय, भूतकाल के अनंत समय और उससे भी अनंत गुने भविष्य के समय। इस प्रकार वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। गुण और पर्याय। 38वें सूत्र में द्रव्यों को गुण पर्याय वाला कहा था। अतः अब गुण पर्याय का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम। द्रव्य के आश्रय में रहने वाले गुण स्वयं निर्गुण होते हैं। तात्पर्य यह है कि एक गुण के आश्रय में दूसरे गुण नहीं रहते। द्रव्य या गुणों का होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। द्रव्य और उसके गुणों में आधार आधेय संबंध है। द्रव्य आधार है और गुण आधेय है। जिस प्रकार तेल तिलों के सभी अवयवों में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार गुण भी द्रव्य के सभी प्रदेशों और पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं। जिस प्रकार द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार एक गुण में अन्य गुण नहीं पाए जाते। इसलिए यहाँ गुणों को निर्गुण कहा गया है। गुण 2 प्रकार के होते हैं,
एक सामान्य गुण और दूसरा विशेष गुण। जो गुण सब द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व आदि गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, अतः ये सामान्य गुण है। जो गुण जिस द्रव्य की विशेषता को बताते हैं और मात्र उसी द्रव्य में पाए जाते हैं, वे गुण उस द्रव्य के विशेष गुण हैं। जैसे चेतनत्व जीव द्रव्य का विशेष गुण है, मूर्तत्व पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का विशेष गुण है, गमन पूर्वक स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है, अवगाहनत्व हेतुत्व आकाश द्रव्य का विशेष गुण है और परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य का विशेष गुण है। प्रश्न, यहाँ द्रव्य के आश्रय में रहना और अन्य गुण से रहित होना गुण का स्वरूप कहा है, पर पर्याय भी तो द्रव्य के आश्रय में रहती है और उसमें कोई गुण नहीं रहता, अतः निर्गुण भी है। ऐसी स्थिति में गुण और पर्याय में कुछ अंतर नहीं रहता। उत्तर, गुण द्रव्य के आश्रय में समझाइए वापस से। द्रव्य के खत्म हो जाने दीजिए इसको। यस, खत्म हो ओके जाएगा। ओके। गुण द्रव्य के आश्रय में नित्य रहते हैं, पर्याय नित्य नहीं है, अनित्य है। गुण अक्रमवर्ती होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती, इसलिए पर्याय गुणों से भिन्न है। इसलिए गुण की उक्त परिभाषा पर्यायों में नहीं रहती, अतः उक्त कथन में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार यहाँ 5वां अध्याय समाप्त होता है। यस, ये पूरा गुण और पर्याय का और ये द्रव्य का लक्षण जो है ना, ये पूरा बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इसमें उद्गल के जितने स्निग्ध वृक्ष है वो तो सिर्फ जानने के लिए, ये गुण और पर्याय, और गुण पर्याय में भी गुण जो है अनंत गुण है। आत्मा में जैसे बोलते हैं, अभी हम बेसिकली आत्मा पे आते हैं, तो आत्मा में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण की प्रति समय एक एक पर्याय हो रही है। आत्मा द्रव्य एक तो दिखता नहीं है, अमूर्तत्व है, और वैसे कोई भी द्रव्य सतत रूप से हमें दिखाई नहीं देता। कोई भी द्रव्य नहीं दिखाई देता, कोई आत्म द्रव्य नहीं, पुद्गल भी नहीं, बाकी चारों तो दिखाई नहीं देते हैं। बट हमें जो मतलब के दो है, आत्मा जीव तत्व और पुद्गल तत्व, क्योंकि पुद्गल से हमारा कर्म बंधन होता है और उसी से हमको छोड़ना है। तो आत्मा या पुद्गल कोई भी स्वतंत्र रूप से द्रव्य हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। उसकी जो दिखाई देता है वो उसकी पर्याय है। तो जो पर्याय है वो पर्याय को ही हमें पकड़ के उसको गुण और द्रव्यों को पकड़ना होता है। हमें आगम से ये जाना है कि उसमें अनंत गुण होते हैं और गुण त्रिकालीय होते हैं। गुण पिछले जब था अनादिकाल से उतने ही गुण है, अभी भी उतना ही है, फ्यूचर में भी उतने ही होंगे। और चाहे निगोद दशा में हो चाहे मोक्ष दशा में हो, उतने ही गुण रहे। चाहे अनंत के उतने गुण हो चाहे हमारे गुण हैं, वो गुण उतने ही हैं। तो ये एक चीज, जितने गुण हैं और जैसे जितने और जैसे गुण हैं वैसे के वैसे जो अनंत सिद्ध में है वैसे के वैसे हम में भी है। और गुण जिसके आधार से रहते हैं वो द्रव्य है, वो आत्मद्रव्य। आत्मद्रव्य में गुणों के अलावा और भी शक्तियां जो होती हैं, इन सबको समेटे हुए आत्मद्रव्य होता है। तो ये गुण और द्रव्य ये हमें अनुभव करना पड़ता है। हमें नजर क्या आता है, हम जो ये सबसे बड़ा गुण देखिए इसमें दिखाया है, सामान्य गुण तो सभी के होते हैं, लेकिन जो विशेष गुण है हमारा चेतनत्व जीव द्रव्य का विशेष गुण है। तो इसी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और मूर्तत्व पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है। पुद्गल के हमने पिछले 4 जो देखे थे, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो तो बहुत इजी है कि जो भी हम टच कर सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं, जिसमें रस है या जिसमें वर्ण है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आम का। आम को देखिए, आम में सारे के सारे आपको एकदम क्लियरली नजर आएंगे। उसमें रंग भी है, स्पष्ट देख भी सकते हैं, कलर भी है, उसमें गंध भी है और उसमें टेस्ट भी है। चारों के चारों बिल्कुल क्लियरली उसमें समझ में आते हैं। और अगर किसी चीज में नहीं आते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उसमें वे चारों के चारों गुण हैं। तो उद्गल का तो ये है। दूसरा चेतन में ये चेतनत्व जीव द्रव्य का विशेष गुण है। तो इसको आप कैसे समझते हैं? चेतनत्व है मतलब क्या है? चैतन्य है मतलब क्या है? वो आत्मा।
नहीं, आत्मा आत्मा है। आत्मा तो जी। ऐसे अनंत गुणों को धारण करे हुए, शक्तियों को धारण करे हुए आत्म द्रव्य है। द्रव्य में उसका एक गुण बताया है, चेतनत्व गुण। अच्छा। तो ठीक। उसको क्या समझते हैं आप? चेतनत्व मतलब कैसे? अभी वो गुण है क्या हमारे पास? वो गुण काम कर रहा है क्या? उस गुण को हम कैसे पकड़ सकते हैं? जानने देखने का सर, ज्ञाता जानने दृष्टा। देखने का। हाँ, तो चेतनत्व, यस, चेतनत्व बिल्कुल आपने बताया कि जानने देखने का जो काम है, दर्शन और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान है, यही जो दो गुण हैं, ये हमें प्रकट रूप से हमें उसको फील कर सकते हैं, और इसी की उंगली पकड़ के हमें आत्मद्रव्य तक पहुंचना होता है, अपने गुणों को और गुणों से आत्मद्रव्य को। तो चेतनत्व मतलब हम जो अभी देख रहे हैं, हर कोई अभी कुछ देख रहा है। अभी 5 मिनट पहले हम कुछ और पढ़ रहे थे, देख रहे थे, कुछ और ग्रहण कर रहे थे, अभी कुछ और ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा जो ज्ञेय है, ये प्रति समय बदलते जा रहा है। ये जो हम जान रहे हैं, देखना के साथ जान रहे हैं, जो जान रहे हैं वो देखने के साथ हो रहा है। तो दर्शन और ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है, जो उसकी पर्याय हो रही है, प्रति समय जो पर्याय हो रही है, तो ज्ञान दर्शन में गुण नजर नहीं आता है, लेकिन उसकी पर्याय से हमें अपने गुण को, आत्मद्रव्य को पकड़ सकते हैं। तो चेतन है तो जो है हमारा ये मेन आत्मा का जो पकड़ने वाली चीज है वो यही है। बाकी और कोई गुण भी पकड़ में नहीं आता है। ये ज्ञान गुण के द्वारा ज्ञान को, आत्मा को, पर को, और बाकी सभी गुणों को, ये इसी से हम जानते हैं। तो चेतन गुण मतलब दर्शन और ज्ञान गुण की जो परिणति है, जो पर्याय है, वो चेतनत्व है। तो चेतनत्व को अभी पकड़े कैसे हम? अभी वो चेतनत्व हमारी पर्याय चल रही है, बट वो हमारे ज्ञान में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमको उसका अज्ञान है कि ये हमारी पर्याय है। अभी ओनली प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ज्ञान की पर्याय हो रही है, उसमें हमारा मिथ्यात्व मिला हुआ है कि मैं देख रहा हूं, मतलब मैं, मतलब शरीर रूप से जो प्रकट पर्याय में है वो मैं देख रहा हूं। तो वो दोनों को अलग करना है। तो अलग करने के लिए भी ये प्रज्ञाचयनी जिसको बोला है, ये ज्ञान को ही पकड़ना है। तो इसको कैसे पकड़ना है कि अभी हम कुछ देर पहले एक ज्ञान की पर्याय हो रही थी, हमारे ज्ञान में कुछ आ रहा था, अभी कुछ और हो रही है, अगले समय कुछ और होगी। तो क्या हो रहा है, ज्ञान का जो ज्ञेय है, पर्याय में जो ज्ञेय आ रहा है वो बदलते जा रहा है। तो पर्याय प्रति समय बदल रही है, लेकिन पिछले समय जब पर्याय हुई थी तब कौन था, अभी जो पर्याय हो रही तब कौन है, और अगली पर्याय जो होगी उसमें जो निरंतर रूप से, कंटिन्यूअस रूप से जो चल रहा है, वो मेरा ज्ञान है। ज्ञान जो चल रहा है कंटिन्यूअस रूप से, कैसे पकड़ना है इसको, अपने ज्ञान को, वो मेरा जो त्रिकाली ज्ञान गुण है, जिसमें से ज्ञान की पर्याय निकल रही है। मैडम ने इसलिए एक बार बोला था कि हर कोई ज्ञानी है। क्यों? इस दृष्टि से कि वो ज्ञान गुण से ज्ञान का व्यापार कर रहा है। तो जो ज्ञान कांस्टेंट गुण है, जो त्रिकाल सेम रहता है, जिसमें से ज्ञान की पर्याय निकल रही है, वो ज्ञान गुण त्रिकाल एक जैसा रहता है। तो ऐसे ही बाकी गुण भी, हमारे जो गुण है जिसमें से पर्याय निकल रही है, वो सारे कांस्टेंट है। उस अपेक्षा से हम कहते हैं, और जो उन गुणों का धारी है, वो जो आत्मा है, मैं, गुण तो अलग से नहीं रहते हैं, गुणों के समूह को आत्मा कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो जो गुण है और आत्मा है, ये क्या है, त्रिकाल है। ये मेरे कंटिन्यूअस अनादिकाल से, और यही इसी को आप परिणामिक भाव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको कोई कर्मों की अपेक्षा नहीं है। ये निगोद में भी है, मैं मिथ्यात्वी हूँ, सम्यकदर्शी हूँ, मोक्ष है, अनंत है, सिद्ध है, सबको ये है। तो इसी अपेक्षा से ये मेरे को, हम अपने आप को बोलते हैं मैं अनंत स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। तो इसी अपेक्षा से कि ये गुण, जितने गुण अनंत में है वो मेरे में है, और उनकी जितनी शक्ति है, अविभाग प्रतिच्छेद बोला है ना, वो पूरे की पूरी उतनी अविभाग प्रतिच्छेद मेरे गुण में अभी इस समय भी है। और इनको पूरे को धारण करे हुए मैं आत्म तत्व अभी हूं। तो ये जब हम इस पर्याय में, ध्यान की, ज्ञान की इस पर्याय में अगर हम निर्णय करते हैं, तो इसको बोलते हैं अपने स्वरूप का निर्णय अपने ज्ञान में होना। तो ये जो त्रिकाली स्वरूप है, जो अभेद है, जिसको अभेद बोलते हैं, त्रिकाली है, वो ये गुण और पर्यायों को गुण और स्वभाव को लेके होता है। पर्याय से उस अभेद वस्तु को पकड़ना होता है। तो ये तो जितना डिस्कशन हुआ मेरे वर्ड्स के द्वारा, आपने वर्ड्स के द्वारा कान में सुना, ये सारी बुद्धि के स्तर पे हुआ। इसको इंडिविजुअली अपने आप जब आप अनुभव करते हैं, आप मानते हैं, निर्णय करते हैं,
तो आपका अपना निर्णय होता है कि यस ये मेरा स्वभाव है। जो जब भी बोलते हैं कि निर्णय करना है, तो ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये हम पूरा का पूरा अपने स्वभाव का निर्णय करने के लिए हमारा पुरुषार्थ और उद्यम चल रहा है। आई थिंक क्लियर है। काफी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला आप, हाँ, बहुत अच्छे से तो समझाया। ये पूरा का पूरा जितना मैंने बताया ये सारा आपके बुद्धि के तौर पे आया। आपने समझा इसको, लेकिन बुद्धि के तौर पे समझा। बट आप इसको अनुभव करने के लिए थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है, और उसी को मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। तो इसी को अगर करते हैं तब ये मेरा ऐसा स्वरूप है, ये निर्णय होता, तो आपको खुद को पता लगता है कि यस मैं ऐसा हूं। अभी क्या है, मैंने बोला और आपने सुना, वर्ड से अपने बुद्धि से सुना, बट इसके प्रयोग के तौर पे आपको अपने आप को ही, ज्ञान का काम ही यही है कि अपने आप को जाने। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान अपने आप को ही न जाने। तो अज्ञान का काम ये भी है कि जहां पे जैसे इसको पकड़े कैसे अभी आत्म तत्व को, तो उसके लिए है। तो एक 10 मिनट है, इसको यही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कंटिन्यू करें इसको। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो इसको पकड़े कैसे, ये तो अभी बुद्धि के तौर पे समझ लिया कि ये ज्ञान की जो पर्याय हो रही है उसी में मैंने ये स्वरूप को जाना कि मैं ऐसा स्वरूप हूं। तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय सारे आ गए। अभी जो ज्ञान की पर्याय चल रही है मेरी, उसमें मैंने ये निर्णय किया कि मेरा स्वरूप ऐसा है कि मैं द्रव्य वाला हूं, मेरे गुण त्रिकाली है, और त्रिकाली को धारण करने वाला मेरा आत्म तत्व है। ये निर्णय जब मैंने किया तो मैंने अपने स्वभाव का निर्णय किया। और ये अगर बुद्धि पूर्वक करके इसको उपयोग में प्रयोग द्वारा करे तो वही अनुभव वाली स्थिति है, वो निर्णय वाली स्थिति है। एक बार ज्ञान में निर्णय हो जाए कि मैं, मेरा स्वरूप ऐसा है, उसको फिर ये ही मैं हूं, ज्ञान में है ये ऐसा स्वरूप है, आता है कि मेरा स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय में ऐसा है, और उस पर्याय में मैंने अपने स्वरूप को निर्णय किया, और ये मैं हूं। एक बार अगर हमको ज्ञान में निर्णय हो जाए तो श्रद्धा होने में, ये मैं हूं होने में देर नहीं लगती है। कि जैसे अगर किसी को दिन और रात का अगर ज्ञान नहीं हो, तो वो अगर दिन में भी कभी सूर्य ग्रहण हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, शायद रात हो गई। लेकिन जिसको पक्का पता है कि इतने बजे सूर्योदय हुआ होगा, इतने बजे सूर्यास्त होगा, ये दिन ऐसा होता है, तो लेकिन दिन में भी अगर कोई बाई चांस बादल छट आ जाए, कर जाए, तो उसके निर्णय में डिफरेंस नहीं होता है, उसको पक्की श्रद्धा होती है, क्योंकि उसको ज्ञान है दिन और रात का अपने लक्षणों के कारण। ऐसे ही अपने लक्षणों के कारण अगर स्व और पर का ध्यान रखें और अपने गुणों के द्वारा अपनों को ज्ञान में निर्णय हो जाए, तो ये मैं हूं जो श्रद्धा है वो चेंज होने में देर नहीं लगती है। ज्ञान में निर्णय होना चाहिए कि मैं कैसा हूं। अभी दिक्कत यही है द्रव्य गुण पर्याय में, अपने ज्ञान में कंफ्यूजन, मेरे को भी ये कंफ्यूजन था, तो ये क्लियर हुआ कि ये मैं हूं, ये मेरा ऐसा स्वरूप है। इसका निर्णय होना ही ज्ञान में निर्णय होना के बराबर है। उसके बाद अपने समय के अनुसार, क्योंकि श्रद्धा का जब काल अवधि आने पर अपने क्रमबद्ध पर्याय अनुसार जब होना हो तब हो जाएगा, फिर आकुलता की जरूरत नहीं होती है। तो इसको, और दूसरा इसको कैसे हम प्रैक्टिस, ये तो ज्ञान बुद्धि के तौर पे हुआ। अगर मान लो मैं, एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उससे पहले एक थोड़ा सा द्रव्य गुण पर्याय का एक और समझिए, इसमें भी आया था कि प्रत्येक वस्तु जो द्रव्य गुणात्मक है उसका मैनिफेस्टेशन, मतलब वो जो नजर आती है वो पर्याय रूप में ही नजर आएगी। तो पर्याय में ही वो गुण भी है, वो द्रव्य भी है, आपको ये मानना है। जैसे एग्जाम्पल है कुमार का है, उसने कुछ पहले एक घड़ा बनाया, घड़ा बनाया तो उसने बनाया मिट्टी का घड़ा बनाया। मिट्टी का घड़ा जो है वो मिट्टी की पर्याय है। तो उस वक्त जो उसमें मिट्टी भी है और मिट्टी के जितने गुण हैं वो भी है, और वो पर्याय में घड़ा रूप है। अभी उसी घड़े को कुमार ने ये दूसरी चीज बना दी, कोई ये कुछ भी मान लो ये प्लेट बना दी, समझो उसी की प्लेट बना दी है, या सुराई बना दी। सुराई बना दी तो सुराई मिट्टी की पर्याय हो गई। पहले थी पर्याय क्या थी, पहले घड़ा थी, अभी पर्याय चेंज हो गई। लेकिन आप अगर पर्याय को देखते हैं कि पहले घड़ा थी अब सुराई हो गई है,
तो वो पर्याय दृष्टि हो गई है। लेकिन आप उसको देखोगे कि उसमें जितने गुण उसमें थे, इसमें सुराई में भी उतने ही गुण हैं, और इसमें गुण किसके हैं? मिट्टी के हैं। तो उसको देखने का जो तरीका है, आपको द्रव्य गुण पर्याय में देखोगे तो पर्याय जो नजर आ रही है उसी में द्रव्य भी है, उसी में गुण भी है। पर्याय और द्रव्य गुण अलग अलग से नहीं आएंगे। तो पर्याय को देख रहे हैं, उसी में उसके गुण आपको अनुभव करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि जो पर्याय मैनिफेस्टेशन या जो दिखाई दे रही है उसी में गुण भी है, द्रव्य भी है। तो ये एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है समझने के लिए। अगर हम ये समझने के लिए कि मैं ये शरीर प्रमाण, मैं शरीर प्रमाण, मैं शरीर से कम नहीं हूं, शरीर से ज्यादा नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां शरीर के पुद्गल परमाणु में, शरीर पुद्गल है, और जहां जहां जिस आकाश के एक एक प्रदेश पे शरीर के परमाणु हैं, वहीं पे मेरे आत्मा के चेतन प्रदेश है। एक क्षेत्रावयी संबंध है दोनों का होने से आकाश के एक प्रदेश पे शरीर है जड़ परमाणु, जड़ के पुद्गल परमाणु, वहीं पे एक क्षेत्रावयी संबंध के कारण मेरे आत्मा के चैतन्य प्रदेश वहां पर है। समझ में आए? एक ही क्षेत्र में दोनों है वहां पे, लेकिन वो शरीर है जड़ है, मैं हूं चैतन्य हूं। तो शरीर को जानने वाला, जैसे अभी आप आंखें बंद करोगे, आप अपना उपयोग आप पैर के अंगूठे पे ले जाओ, उपयोग को आप ना देखो, ना टच करो, ना कुछ करो, आपने उपयोग वहां पे लगाया, तो या आपको ध्यान में आपका अंगूठा आया। ये अंगूठा आपको ध्यान में कैसे आया? क्योंकि वहां पर मेरे आत्मा के प्रदेश है। जहां जहां मेरे आत्मा के प्रदेश है वहां पे हर एक प्रदेश में अनंत गुण है। हर एक प्रदेश में, ये नहीं है कि एक प्रदेश असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, एक प्रदेश में जितने अनंत गुण है वही दूसरे प्रदेश में भी है, तीसरे में, सारे प्रदेशों में है। तो जहां पर मेरे आत्मा के प्रदेश है वहीं पे शरीर भी है, वो जड़ है, वो नहीं जानता है आत्मा को, लेकिन आत्मा, मेरा आत्म तत्व उस शरीर को भी जानता है, अपने को भी जानता है, और होने वाली इस जानने की क्रिया को भी जानता है। स्व पर प्रकाशक शक्ति आत्मा में है। तो स्व पर प्रकाशक शक्ति के कारण वो आपको, अभी जब अपने अंगूठे पे लेके गए अपना ध्यान, तो ये शरीर को हम अवलंबन लेके कि ये उस जहां पर शरीर है वहां पर मैं भी हूं, जिस शरीर के अंगूठे को मैं जान रहा हूं उस प्रदेश पे, अगर हम इसी को सूक्ष्म रूप से एक एक प्रदेश पे अगर हम ध्यान अपना ले जाएं शरीर के, तो एक एक प्रदेश पे हमारे आत्मा के प्रदेश है। तो उस प्रदेश पे जो ज्ञान है, तो हमारे जितना भी हमें पूरे शरीर का ज्ञान हो रहा है वो हमारे ज्ञान चैतन्य गुण के कारण है। वो चेतना जो है, ज्ञान, दर्शन ज्ञान, उसके कारण हमें, और वो स्व पर प्रकाशक शक्ति भी है, चैतन्य भी है और स्व पर प्रकाशक भी है। जिस समय वो ये बता रहा है कि यहाँ पे अंगूठा है, उसी वक्त जो ज्ञान है ये बता रहा है कि ये मेरा ज्ञान है। जो ज्ञान है वो खुद को भी प्रकाश कर रहा है और दूसरे को भी प्रकाश डाल रहा है, दोनों की उपस्थिति को बता रहा है। तो ये जो जानने वाला है ये मैं हूं, ये इस वक्त जो आप जान रहे हो ये आप ही हो या मैं ही हूं, जीव तत्व हूं। बस ये दोनों में डिफरेंस करना है कि ये मैं नहीं हूं, शरीर को मिला के ये। तो इसी का प्रयोग जो है सो जब हम इसको बहुत सूक्ष्मता से टाइम देख के करते हैं, ये बहुत ही ब्रीफली बताया, इसी का प्रयोग घंटों करने से आपको इसका प्रयोग और अनुभव बहुत बढ़िया होता है, आनंद आता है। आप इस तरह से शरीर को और आत्मा को अलग कर सकते हैं इस चैतन्य गुण के कारण। तो प्रकाशक शक्ति और शरीर को, क्योंकि मैं शरीर प्रमाण हूं, शरीर से बाहर नहीं हूं, शरीर से कम नहीं हूं। तो जहां जहां जैसे अभी जितना भी योगा मेडिटेशन नॉर्मली कराते हैं, आपने अगर किया होगा, तो वो जो योग निद्रा कराते हैं, पहले अपना ध्यान शरीर पे ले जाइए, उसको शांत करिए, उसको शरीर पे ले जाइए, लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी दृष्टि को चेंज करिए कि ये शरीर पे जो मेरा ध्यान जा रहा है वो मेरा अपना ज्ञान, वो मेरे ज्ञान की पर्याय है, उसमें मैं ये जान रहा हूं कि ये मैं हूं। वो स्वर को भी प्रकाशित कर रही है
और उसी वक्त ये भी बता रही है कि ये मैं हूं, ये मेरे ज्ञान की पर्याय। इसी कुछ का तो समझ प्रयोग। में आया, कुछ समझ में तो आया है मेरे ख्याल से। हाँ, तो नहीं नहीं भी समझ में आया, बट ये प्रोसेस है। इसी को प्रैक्टिस और प्रयोग में पूरी तरह से लगाते हैं तो डेफिनेटली यही प्रोसेस है, ध्यान का प्रोसेस ही यही है। जो भी मुनिराज वगैरह ध्यान लगाते हैं वो इसी तरह से लगाते हैं, बाहर से अपना पूरा उपयोग अंदर लगा के, अंदर में अपना जो ज्ञान है, जो जान रहा है, उसी को वो अपने ज्ञान से ही जानते हैं। ठीक है। यही सही प्रयोग है, की सही। विधि है। हाँ आपने जो ध्यान का शिविर अटेंड किया उसका सारा निचोड़ बता दिए। हाँ, यस यस, मैं वही जानना चाह रहे थे। तो ये इससे रेफरेंसेस पूरा है, क्योंकि गुण और पर्याय ये यहीं से आता है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय ही सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, वही समझ में नहीं आती है। द्रव्य और गुण और पर्याय को कैसे पकड़े, मैं आत्मद्रव्य हूँ, मेरे में गुण भी है, मेरी पर्याय भी है, तो उसको पकड़ने में हमें बहुत दिक्कत होती है। कि मैं अपने आप को, बोलते हैं कि आंवले की तरह हाथ पे रखा हुआ आत्मा नजर आता है, लेकिन फिर भी अनादिकाल हो जाते हैं, फिर भी हमें अपना आत्मा स्वरूप नजर क्यों नहीं आता, अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो उसका यही कारण है कि थोड़ी सी दृष्टि और अपना ज्ञान में चेंज करने से बिल्कुल आता है, तो उससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और भरोसा होता है कि यस, ये प्रोसेस है। अदरवाइज जितना भी ज्ञान है वो सारा बुद्धि के तौर पे, जितना भी स्वाध्याय है, स्वाध्याय को स्वाध्याय स्वाध्याय के तौर पे इसलिए कहते हैं ना कि कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, 9वें ग्रह तक भी चले जाए, अगर अनुभव के तौर पे नहीं आया तो वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। अगर उसको ज्ञान का हमें फल चाहिए तो ध्यान में जाना बहुत जरूरी है। तो ध्यान की तरकीब ये बताइए, और एक दो पॉइंट और है कि अरहंत के स्वरूप का कैसे अवलंबन लेके हम अपने स्वरूप पे आते हैं, एक वो है, और दूसरा है ये ज्ञानार्णव ग्रंथ है। तो उस ज्ञानार्णव में ध्यान के प्रकार बताए हैं। तो उसमें एक ज्ञान का प्रकार आता है धर्म ध्यान में, कि रूपस्थ ध्यान आता है, रूपस्थ ध्यान। और रूपस्थ ध्यान में अरहंत के स्वरूप का ध्यान करते हैं, और पिंडस्थ ध्यान में हम एक और दूसरे तरीके से ध्यान करते हैं, जिसमें बैठ के हम अपने ज्ञान से अपने शरीर को और कर्मों को जला के अपने आप को जो बच जाता है उस रूप देखते हैं। तो वो उसमें प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये अरहंत का स्वरूप जो है सो पूरा आगम के आधार से है। वो प्रवचन सार की गाथा 80 है कि जो हम अरहंत को जो जानता है वो द्रव्य गुण पर्याय से, तो फिर वहां पे द्रव्य गुण पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, आपने सुना होगा ऋतु जी, गाथा 80 प्रवचन सार की। हाँ, ये लाइन कहीं पे रेफरेंस भी शायद मैम ने दिया था। हाँ, जो जानदी अप्पाणाम दवत्तम गुणतम पत्ते ही, तो जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, अगेन आपका इसलिए कनेक्ट हो गया कि उनको द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जो जानते हैं वो अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, अनुभव करते हैं। और जब ऐसा अनुभव करते हैं तो अज्ञान दूर होता है, मोह दूर होता है, अज्ञान का नाश होता है। तो अभिनव की उन्होंने उस गाथा में बहुत बड़ी रीति प्रयोग बताया और प्रोसेस बताई है। तो एक उसके आधार से, और ज्ञानानव पे ध्यान के जो पिंडस्थ ध्यान है उस आधार पे पूरा का पूरा ध्यान का प्रोसेस जैन धर्म में दिया हुआ है। बट जितना भी हम पढ़ते हैं वो स्वाध्याय रूप है, तो उसको अगर ध्यान में लाना हो तो प्रैक्टिस करने से ला सकते हैं उसको। मैं उनके मतलब आते हैं ना प्रवचन रोजाना सुनती हूँ, मतलब जो बाद में आते, क्योंकि इंडिया में तो जल्दी आ जाते हैं ठीक से, यहाँ तो रात होती है उस समय, लेकिन मैं बाद में सुनती हूँ उन्हें। किनके? किसका बता रहे? ये विकास छाबड़ा जी का। हाँ, उन्होंने 20 दिन हमें बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। उसमें एक चीज बताया था कि जैसे अगर मैं आपको पूछूं, आप कल थे, सवेरे भी थे, आप प्रूव करो कि कल थे आप, कैसे प्रूव करोगे? मतलब शास्त्र के कोई भाषा यूज नहीं करना, आप अपने आप को कैसे फील करते हो कि मैं कल था, आज भी वही हूं, कैसे बोलोगे आप? उन्होंने बहुत अच्छी तरह तैयारी करवाई थी। और अरहंत को, अगर आप इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल से ये जब पूरा सिलेबस हो जाएगा 1 घंटा पूरी तरह डिस्कस करेंगे कि अरहंत को किस तरह से हमें दर्शन करना चाहिए, अरहंत को देखने से हमें अपने स्वरूप का कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, वो प्रोसेस। सो आपका हर एक का अपना अरहंत का जो मंदिर में देव दर्शन का है पूरा नजरिया बदल जाता है तो उस प्रोसेस के बाद। अब बताओगे फिर आप? इसको लास्ट में, अभी तो हमारे पास ये टाइम वाला हो गया। थैंक अनु जी कि आप वो अनम्यूट रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए क्योंकि वो अच्छा, तत्वा सूत्र की है। ओके।